सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। अहोभाग्य की इस पल में हम सब वर्तमान में बैठकर हिस्ट्री के बारे में जानते हुए एक और हिस्ट्री को क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया? यस, हम बीता हुआ पास्ट के बारे में बात करते हुए अगेन वो पास्ट यानी पांचवी तल की डायमेंशन का अर्थ के बारे में, पांचवी तल की इंसान के बारे में बात करते हुए वर्तमान में उस पांचवी तल की धरती और इंसान को सृजन भी कर रहे हैं साथ साथ। अब समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। हम सब मिलना सिर्फ हमारा ग्रोथ का ही कारण नहीं बन रहा है। ये मैं पहली बार नहीं बोल रही हूँ। एवोल्यूशन के समय पर इस धरती पर बहुत सारे ऐसा अद्भुत घटनाएं घट रहे हैं, उन सभी का माध्यम बन रहे हैं। ऑलरेडी जो हायर स्थिति में जा चुकी है धरती, उसके अनुसार ह्यूमन के लक्षण गुण के बारे में यहाँ डिस्कस करते हुए, बात करते हुए, जानते हुए, उसके प्रकाश को धरती पर उतारते हुए हर एक ह्यूमन की ऊर्जा को, उसकी चेतना को उसके साथ जोड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसा पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोले, 10 साल में जो भी धरती पर रहेंगे वो सब एसेंड हो जाएंगे, वो सब मास्टर्स बनेंगे। यस माय डियर गॉड्स, उसी के लिए ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, पीएमसी हिंदी अपना पूरा काम कर रही है, अपना पूरा मकसद के साथ जुड़ी हुई है माय डियर गॉड्स। यस, अब आज हम टेलीपैथी के बारे में बात करेंगे। पिछले 2 एपिसोड में नेक्स्ट जनरेशन का क्रिएशन कैसा होता है, उसमें एनर्जी लेवल का ही काम होता है, इस बात को जान लिया। एट द सेम टाइम यहाँ पर भी वही, इसलिए जो पिछले एपिसोड में आप लोगों को ह्यूमन फॉर्म के बारे में समझाते हुए चैनल एंड ह्यूमन के उस फॉर्म के अंदर एनर्जी फील्ड के बारे में जो समझाया, उसको हमेशा याद रखोगे तो नेक्स्ट जो भी आप ज्ञान लेने जा रहे हैं इस एपिसोड में या आने वाले एपिसोड्स में हेल्पफुल रहेगा माय डियर गॉड्स। यदि किसी ने मिस किया हो, उन एपिसोड्स को जरूर देख लेना, राइट? यस, आज हम टेलीपैथी के बारे में बात कर रहे हैं। 5th डायमेंशन में हर तरह की कम्युनिकेशन टेलीपैथी के द्वारा ही होती है माय डियर फ्रेंड्स। सो वहां पर किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान ही सब लोग इसका ऑलरेडी अनुभव कर रहे हैं। बात क्या है, बहुत सारे चीजों को हम अनुभव कर रहे हैं। जो अनुभव कर रहे हैं उसको कॉन्शियसली समझ नहीं पा रहे। यानी जैसा आप मुझे इस वक्त देख भी रहे हो, मेरे शब्दों को सुन भी रहे हो, ये कॉन्शियसली हो रहा है। इन शब्दों के अंदर छुपा हुआ ऊर्जा को आप ले रहे हो, वो सब कॉन्शियसली हो रहा है। आपके अंदर जन्म जन्मों की विश्वास व्यवस्था में बदलाव आ रही है, वो अनकॉन्शियसली हो रहा है। 3 लेवल पर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस वक्त। फिजिकल लेवल पर भी, माइंड लेवल पर भी, बुद्धि के लेवल पर भी, आत्मा के लेवल पर भी
उसके बाद ऑल दैट इज ब्रह्म तत्व के लेवल पर भी। राइट? यस, अब पॉइंट पर आती हूं। जो भाषा है उसको समझने के लिए अब हमें उस एनर्जी फील्ड को समझना है। अब वो जो 5th डायमेंशनल लैंग्वेज, अभी हम कहाँ बैठे, 3D में या 4D? सराउंडिंग्स की बात कर रही हूं। धरती ऑलरेडी हायर डायमेंशन में जा चुकी है। अभी जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, धरती का सराउंडिंग्स का अपना तीनों स्थिति जो बताने जा रही हूँ, इसको समझने के लिए आपको यहाँ उतरना पड़ेगा। अभी जो भाग दौड़ चल रहे हैं आपकी माइंड में, इधर उधर काम करते हुए जो सुन रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है शांति से बैठ जाओ। काम जिंदगी भर के लिए होता रहेगा। 9 बजे के बाद कोई काम नहीं। यस, शांति से आराम से बैठकर अपने आप को बोल दो, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ कनेक्टेड हूं, तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी के साथ एक हूं, सामूहिक चेतना के साथ एक हूं, मैं हृदय निवासी हूं। फिर माइंड को ड्रॉप कर कर हार्ट को ओपन कर कर तब आराम से शांति मन से सुनिएगा। क्लियर? यस। अब धरती ऑलरेडी हाई डायमेंशन में जा चुकी है, लेकिन धरती पर जो ह्यूमैनिटी, जिस सोसाइटी में हम सब रह रहे हैं, वो सोसाइटी अब उस लेवल तक नहीं पहुंची। पहुंचाने का काम ही तो PSSM और PMC हिंदी कर रही है, और पिरामिड मास्टर्स, हम सब उसी काम में जुड़े हुए। राइट? इट मीन्स धरती पहुंच गई है, सोसाइटी पहुंचने का रास्ता में है। अब हम यानी जितना PSSM के साथ जुड़े हुए पिरामिड मास्टर, ध्यान करते हुए, सेवा को अपनाते हुए, ध्यान सिखाने वाले, वो भी हायर डायमेंशन में है। यानी सेवा के साथ जुड़े हुए पिरामिड मास्टर्स हायर डायमेंशन में, धरती हायर डायमेंशन में, बीच में जो ह्यूमैनिटी जहां बदलाव की जरूरत है, वो अभी उस डायमेंशन में नहीं पहुंची। इसी को मैं सराउंडिंग्स बोल रही हूं, जिस सराउंडिंग्स में आप वो 24 घंटे जीवन जी रहे हैं। हर ध्यानी की जो घर है, यानी आप रेगुलर ध्यान कर रहे हो, आपकी एनर्जी बढ़ा हुआ है, वाइब्रेशन बढ़ा हुआ है, इट मीन्स आपकी घर इस सोसाइटी में होकर भी फिर लोअर स्थिति में नहीं है, हायर स्टेट में है। एट द सेम टाइम आप इस सोसाइटी में डिफरेंट लेवल की पर्सन्स के साथ जुड़े हुए, नेबर्स के साथ भी जुड़े हुए, फ्रेंड्स के साथ भी जुड़े हुए, ऑफिस में सबऑर्डिनेट्स ना, सीनियर्स, वो सब तो कोई ध्यान ही नहीं है। इट्स ओके। एंड एट द सेम टाइम आपका बिजनेस के साथ जुड़े हुए सभी मेंबर्स, सो इस सोसाइटी के साथ आप जुड़े हुए हैं। इट मीन्स आप अपने अंदर की स्थिति हायर डायमेंशन में होते हुए, उन्नत स्थिति में होने के बावजूद भी उसकी इक्वल जो नहीं है, उनके साथ, उस सोसाइटी के साथ एवरी डे, एवरी मिनट कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपके अंदर हायर स्थिति बट बाहर इक्वल स्थिति नहीं होने के वजह से
सोसाइटी जो समझती है वो भाषा आपको बोलना पड़ रहा है। सोसाइटी अभी 3D 4D से ट्रांसफॉर्म होने के लिए 3D 4D में अभी है, इसलिए 3D 4D की भाषाएं चल रहे हैं, है ना। वो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, जो भी भाषाएं चल रहे। बात समझ में आ गया? पहले ये भाषा की क्या जरूरत है, ये बात समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट इजी हो जाएगा आपको टेलीपैथी को समझना। यदि ये हायर स्थिति एक ध्यानी की, सभी ध्यानियों का कोई हायर स्थिति अभी नहीं बनी है, इट्स नॉट ए जजमेंट, समझने के लिए। हायर स्थिति वाला एक ध्यानी जो सेवा के साथ, सेवा ही अपने जीवन का उद्देश्य लेके बैठा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली हायर स्थिति में ही है। अदरवाइज वो सेवा कर ही नहीं सकता, स्वार्थ में घूम गया होता। निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो ऑलरेडी हायर स्थिति में है। एट द सेम टाइम जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, यानी दूसरा सेवा के साथ जुड़ा हुआ जो मास्टर, दूसरा जो वो भी अपनी सेवा को ही जीवन का उद्देश्य बना के बैठा हुआ है, वो हो सकता है ये हैदराबाद में हो, ये अमेरिका में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में भाषा की कोई जरूरत नहीं, ये दोनों एनर्जेटिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑल द टाइम, ईच एंड एवरी सेकेंड। हो सकता है अभी इन लोगों को कॉन्शियसली बात पता भी ना हो। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन PSSM। दक्षिण भारत देश से 40 साल से शुरू हुआ इस PSSM में ऐसा इतना ग्रेट मास्टर्स है, वो पब्लिक में भी नहीं आते, कभी स्क्रीन में भी नहीं दिखेंगे, पता भी नहीं चलता ऐसा मास्टर्स भी है PSSM में करके दूसरे को, लेकिन दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू द टेलीपैथी द ग्रेट विजडम टू डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट लाइट वर्कर्स। जो लाइट वर्कर्स, जो पिरामिड मास्टर्स अलग अलग कंट्रीज में बैठकर ध्यान करते हुए जो अपने उद्देश्य के साथ जुड़कर सेवा करना चाहते हैं, टेलीपैथिकली जो अपने कमरे में बैठा हुआ, ये खेती बाड़ी करते हुए दक्षिण भारत में, साउथ में बैठा हुआ ग्रेट मास्टर्स आर कम्युनिकेटिंग विथ अदर मास्टर्स, दोज आर इन अदर कंट्रीज। जो दूसरा देशों में PSSM के साथ जुड़कर काम कर रहे हो, सेवा भाव से जुड़े हुए, उद्देश्य रखा हो, हाँ मैं अपनी लाइफ पर्पस जीने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे वो स्थिति चाहिए होगा, कैसा पाना है पितामह, मैं ऐसा कैसा सेवा कर पाऊंगी, मैं डिवाइन इंस्ट्रूमेंट कैसा बनूंगी, जो भी थॉट रख रहे हैं, इनकी उनकी बीच में ऑलरेडी कम्युनिकेशन चल रहा है। हो सकता है ये अवेयर हो उसके बारे प्रति, हो सकता है ये अभी अवेयर ना हो। इस पॉइंट को समझ लीजिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, बस 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लीजिए। एनर्जेटिकली आप लोगों को इस ज्ञान को समझने के लिए मदद करने वाली एक प्रकाश आपके भीतर उतर रही है, उसको रिसीव करने के लिए आंख बंद कर लीजिए। बी विथ योर ब्रेथ, शांति से। अपने सांसों के साथ जुड़कर
I am open channel to receive divine wisdom. इस दिव्य ज्ञान को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। Be with your breath. सांसों के साथ जुड़कर अपने आप में केंद्रीकृत रहिएगा। सेंटर योरसेल्फ। One minute, one more minute. Last 30 seconds. Be with your breath. Last 20 seconds. Ten seconds. धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर रखकर 5, 4, 3, 2, 1, 0. Open your eyes with great smile. Yes, my dear gods. जितना भी दोस्त जुड़े हुए उन सभी की टेलीपैथी के लिए जो चैनल्स खोलने की जरूरत है वो चैनल्स खुल गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो अब पॉइंट पर आते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, 5th डायमेंशन की 2 ह्यूमन बीइंग्स, 5वीं तल की 2 इंसान फिजिकल बॉडी में रहते हुए वो एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली कम्युनिकेट करते, ऊर्जा के द्वारा एक दूसरे के भाषा समझते हैं। कैसा? जैसा अभी मैं यहां, मैं यानी जो चर्मचक्षु को दिख रहा है वो तो ये फिजिकल बॉडी दिख रहा है, भौतिक शरीर। लेकिन मैं यानी मेरा अस्तित्व, यानी इसके अंदर मेरा 7 बॉडीज भी है, मेरे चक्रास भी है, मेरा एनर्जी चैनल भी है, मेरा अपना एनर्जी फील्ड भी है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, शक्ति क्षेत्र भी है, जिसमें मेरा अस्तित्व की पूरा ऊर्जा, मेरा अपना वाइब्रेशन बनी हुई है। उस वाइब्रेशन में मेरा अपना फ्रीक्वेंसी है, जैसा आपका भी, जैसा सभी का। सो मेरे सामने, जैसा मैं 5th डायमेंशनल ह्यूमन, मेरे सामने एक और 5th डायमेंशनल ह्यूमन आएगा। आमने सामने बॉडीज है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब इस वक्त जैसा मैं मुंह खोल के बोल रही हूं तो आप कान से सुन रहे हो। ये मुंह फिजिकल बॉडी का है, फिजिकल बॉडी 3D का है, आपकी कान फिजिकल बॉडी का है, वो 3D का है। लेकिन जब 5th डायमेंशन के ह्यूमंस आमने सामने आते हैं तब
मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। जिनको बोलना है, जिनको सुनना है, वो सिर्फ कान से नहीं सुनेगा। तब क्या होगा, जैसा आप मेरे सामने आए, तब मैं अंदर से मुंह बंद, अभी मैंने कुछ कहा, हाय या नमस्ते, अब मुंह से कहा, बिना मुंह खोलते हुए, अब मैंने अंदर से एक नमस्ते बोला, राइट, विदाउट ओपनिंग माय माउथ। तब क्या हुआ, मेरा जो नमस्ते अंदर से बाहर की ओर आ गई। कैसा आई? इस अस्तित्व में स्थित ऊर्जा को लेकर बाहर आई। कैसा आती है? जैसा हम लोग बचपन में बहुत खेला है ना, सोप या उसको सर्फ की पानी से पूरा रगड़ कर उफ करते बबल्स निकलते हैं ना, ऐसा करके बबल्स निकालते। सो बड़ा बबल में से छोटे छोटे बबल्स निकलते है ना। उसी तरह ऐसा समझ लीजिए, ये पूरा एक एनर्जेटिक फील्ड है। यहां से जो भी मेरा थॉट जा रही है, हेलो का जो थॉट, नमस्ते का थॉट, वो यहां से एक बबल के रूप में बाहर निकली। और जो थॉट निकाली मैं, उस समय मेरा इंटेंशन ये था कि सामने वाला तक पहुंच जाए। क्योंकि हेलो मैं आपको बोल रही हूं, हेलो, वो बबल निकली, फिर आपके पास आई। आपका भी तो बड़ा बबल है एनर्जी फील्ड का, उसके साथ चिपक गई। मेरा बड़ा बबल से छोटा सा एक बबल निकली, आपकी बबल के साथ कनेक्ट हो गई। ये जो एनर्जी फील्ड है, इसमें से कुछ भी निकलेगा, वो भी अपना एनर्जी को लेकर निकलेगा। जब वो अपनी एनर्जी को लेकर निकल रही है, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भी लेकर जा रही है। वो इंफॉर्मेशन आप तक, फिर आपके एनर्जी फील्ड के पास आई, फिर वो चिपक गई, यानी कनेक्ट हो गई। फिर वो आपकी एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन गए, एब्जॉर्ब हो गए। आपकी एनर्जी फील्ड उसको सोख लिया, रिसीव कर लिया। फिर आपको तुरंत समझ में आ गया उस बबल के अंदर की इंफॉर्मेशन, जैसा सामने वाले से नमस्ते आ गई आप तक, फिर आप तुरंत बोलोगे नमस्ते। तब भी आप 5th डायमेंशनल का हो, फिर आप मुंह नहीं खोलोगे, आप अंदर से ही बोलोगे, यानी नमस्ते। तब आपकी नमस्ते आपकी एनर्जी फील्ड से, बड़ा बबल से छोटा सा एनर्जी को, छोटा सा बबल को लेकर वापस मेरे पास आई। फिर मेरे एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट होते ही वो इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, आप भी मुझे नमस्ते बोल दिया। इस तरह की आमने सामने बॉडीज खड़े होते हैं और कम्युनिकेशन चलता है। बात समझ में आया? Yes, my dear gods, this is what happening in higher dimensions. Communication, telepathy, that is telepathy. Yes, वो जो एनर्जी फील्ड है, वो सबका अपना अपना है। और जो निकल रही है, जो बोला छोटा सा बबल, इस बड़ा बबल से जो निकली, उसका भी अपना फ्रीक्वेंसी है।
बड़ा बबल का अपना फ्रीक्वेंसी, यानी मेरा अपना फ्रीक्वेंसी, मेरा एनर्जी फील्ड का, आपका अपना फ्रीक्वेंसी, जो निकला उसका अपना फ्रीक्वेंसी, फिर वो पहुंचने के बाद आप में एक हो गया। फिर आपकी एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे, आपको इंफॉर्मेशन भी मिल गया। इस बात को यदि समझेंगे, माय गुडनेस, एवरी डे कितना कुछ हम रिसीव कर रहे विदाउट वर्ड्स, ये भी समझ में आ जाएगा आपको। और कई बार जियोमेट्रिकल शेप्स के बारे में मैं बताती रहती हूँ। मेडिटेशन के टाइम जो जो शेप्स उतर रहा होता है, उस प्रकाश में जो प्रकाश हायर डायमेंशन से हमारे अंदर उतरती रहती है, उस प्रकाश में डिफरेंट डिफरेंट स्पार्कल्स, चमकता हुआ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, कभी सर्कल्स, कभी ट्रायंगल्स, कभी कुछ हाफ सर्कल्स, ऐसा सेमी सर्कल्स, ऐसा जो निकलते, उसके अंदर भी डिवाइन विजडम, इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। वो अपनी एनर्जी फील्ड के साथ उतरते हुए आपके अंदर आने के बाद धीरे धीरे आपकी एनर्जी फील्ड में एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर वो आपके अस्तित्व में हिस्सा बन जाती है। उसको आपने फिजिकल बॉडी के द्वारा नहीं सुना, बट आप ग्रेट विजडम को अपना लिया। कैसा अपना रहे, समझ लेते। यदि इस बात को समझ लेते हैं, तब मेडिटेशन करते वक्त बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में हम लोग चले जाते, वहां पर मास्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाते, उस डायमेंशन के विजडम को लेते हम। आप लोगों को होश में रहने के लिए बार बार इसलिए कहती हूं, यदि आप अवेयर रहेंगे तब आपको कॉन्शियसली ये बात पता चलेगा, दिस इज व्हाट हैपनिंग। यस, मैं हायर डायमेंशन में व्यास महामुनि के साथ जुड़ गई और उन्होंने ये बात बोला, उन्होंने ये मैसेज दे दिया मुझे। अच्छा, धरती पर एजुकेशनल सिस्टम में बदलाव लाने के लिए व्यास महामुनि ने बोला है, जो पढ़ाई सोसाइटी में, स्कूल्स में, सिलेबस में, किताबों में चल रहा है, उन सभी में परिवर्तन की जरूरत है। उसकी संबंधित काम करने के लिए मास्टर्स ऑलरेडी धरती पर उतरे हुए हैं। अब वो सब कनेक्ट होते ही उसमें चेंजेस आ जाएंगे। यस, इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले ही हमें दे देते हैं, जो जो लेने के लिए तैयार है। तब वो मास्टर्स, परम गुरु मंडल, शंबाला मास्टर्स, कॉस्मिक गवर्नमेंट के मास्टर्स, पितामह बाबा जी, सब इस तरह की बहुत सारे बातें बता देते हैं। ध्यान में यदि आप ट्रांस में है, तो फिर आप कॉन्शियसली उन बातों को समझ नहीं पा रहे, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियसली ले रहे हैं। यदि कॉन्शियसली ले लेते हैं, तब आप दूसरे को बता भी सकते हो और खुद भी समझ सकते हो। कॉन्शियसली लेने से फायदा ये रहता है, ताकि उसकी रिलेटेड जो भी दिखेगा आपको बाहर फिजिकली होते हुए, फिर वो आपको वो बदलाव के साथ स्वीकार, बाउंस बदलाव को स्वीकार करने में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसा अब इस वक्त धरती पर जो प्रक्षालन का
हो रहा है, प्रक्षालन हो रहा है इन डिफरेंट वेज, बाढ़ के द्वारा भी, वार के द्वारा भी, कुछ ये सब। जब इसके बारे में आपको पहले ही इंफॉर्मेशन है, कॉन्शियसली यदि आप उसको जानते हो, फिर आपको दुख नहीं होगा। उस अनुभव के साथ जुड़े हुए ये हजारों जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं, युद्ध के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, भूकंप के द्वारा जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं, इस वक्त धरती को काली करके जा रहे हैं, वो अपनी डिवाइन प्लान को, अपना ही सोल प्लान को फॉलो कर रहे हैं। वो ऐसा जाने का अनुसार ही वो प्लान करके आए हैं। वो ऐसा अनुभव को लिखित पूर्वक लेकर आए हैं। फिर इसका एक्सेप्टेंस आपका बढ़ेगा तो आपको दुख नहीं होगा। फिर आपको क्या करना चाहिए वो करेंगे। इस एवोल्यूशन प्रोसेस में जो भी हो रहे हैं उसको स्मूथ करने के लिए आप ध्यान करते हुए ध्यान की न्यूट्रल एनर्जीज को फिर पूरा धरती पर फैलाते रहोगे। सो कॉन्शियसली लेने से ये फायदा रहेगा। सो यदि फिफ्थ डायमेंशनल दो बॉडीज आमने सामने होने आने के बावजूद भी कॉन्शियसली कम्युनिकेशन होती है विदाउट ओपनिंग और माउथ, मुंह बिना खोलते हुए, आपसे मेरे तक क्या आ रहे मैं समझ लेती हूँ, मेरे से आप तक क्या जा रहे हैं आप समझ लेते हो। यदि हमारा फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा होता है। यस माय डियर गॉड्स, इस बात को समझ लीजिए और एनर्जी फील्ड के द्वारा एक फीलिंग ट्रांसफर होती है। वो फीलिंग में एनर्जी है, उस थॉट में एनर्जी है, वो एक दूसरे से रिसीव करते हैं। ये हर जगह हो रही है। जब जब हम लोग फिजिकली भी मिलते हैं वहां पर भी हो रहा है। इवन आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पर बैठी हूँ, हम लोगों का बीच में भी टेलीपैथी हो रही है। कई दोस्त इस बात को शेयर भी करते रहते हैं। यस माय डियर गॉड्स, ये जैसा भी इसको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, बट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सब कुछ होता है। इवन शब्दों को निकालने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो सेंटेंस आप तक पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि ये सब 3D 4D में आराम से होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डेंसिटी है। लेकिन बियॉन्ड 3D 4D 5D में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सब कुछ हो जाते है ना। 10 मिनट में यहाँ जो कम्युनिकेशन होते हैं 3D 4D में, वहां पर 10 सेकेंड भी नहीं लगते। यस माय डियर गॉड्स, देयर इज नो नीड ऑफ एनी वर्ड्स टू कम्युनिकेट, देयर इज नो नीड ऑफ एनी लैंग्वेज। इसीलिए मैं कई बार बोलती हूँ यहाँ भाषा की कोई जरूरत नहीं होती है। एनर्जेटिकली आप कनेक्ट हो जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। भाषा की लेवल पर समझने की माइंड अप्लाई करके कोशिश यदि कर रहे हैं तो अभी 5वीं तल में जाने की जरूरत है। यस माय डियर गॉड्स, अब इस मौके पर ध्यान में जाने से पहले एक ब्यूटीफुल, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है पितामह ब्रह्मर्षि पत्रिजी के साथ। फिर भी कितना एनर्जी वर्क होता था, अवेयरनेस के साथ। हर बार मैंने खुले आंखों से जो देखा उसमें एक आधा मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली यानी 2022 जुलाई 24 को पितामह भौतिक शरीर की सीमा से बाहर आ गए थे। यानी
सोसाइटी की भाषा में अपनी भौतिक शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वो उस सीमा से बाहर आ गए। फिर विस्तार हो गए, उनकी चेतना एक्सपैंड हो गई, राइट। उससे पहले जून में वो लद्दाख गए थे, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख जाने से उनको रोकने के लिए बहुत लोग प्रयास किया, क्योंकि सबका अपना अपना प्यार है पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के प्रति। लेकिन पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी कोई व्यक्ति नहीं है, उनको पता है वहां जाना कितना इंपॉर्टेंट है और वहां जाने से क्या काम होने वाला है। वो इस अर्थ की और हायर डायमेंशंस के बीच का एक रहस्य, इस धरती पर स्थित मानव जाति की और गैलेक्टिक फेडरेशन के बीच का रास्ता की एक रहस्य, इस तरह की बहुत सारे रहस्यों के साथ जुड़ी हुई एक काम करने के लिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को वहां जाना था। वहां तब तक उनकी फिजिकल बॉडी ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना महाशून्य प्रकाश को अपने फिजिकल बॉडी में बिठाना संभव नहीं है, क्योंकि इतना दिव्य प्रकाश को हाई डेंसिटी बॉडी में बिठाना, डेंसिटी है नहीं उनकी बॉडी में, स्टिल एक फिजिकल बॉडी यानी दिखने वाला अपीयर, फिजिकली अपीयर होने के लिए तो कण पदार्थ के रूप में बनना पड़ेगा। फिर वो पदार्थ में उतना प्रकाश को बिठाना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए वो कण कण विच्छिन्न हो जाती है प्रकाश बढ़ते ही। वही हुआ पितामह के साथ। अनंत प्रकाश उतरने लगे। उन्होंने पिरामिड वैली में, यानी अपनी बेंगलुरु पिरामिड वैली में मार्च में भी अप्रैल में भी अपने पिरामिड मास्टर्स को हिंट दे दिया, अब मुझे महापरशून्य दिख रहा है, महापरशून्य अपना रही है, अब जाने का समय आ गया करके बोला। लेकिन हम रेडी नहीं थे तो हम उसको रिसीव नहीं कर पाया, क्योंकि हम पितामह को छोड़ना नहीं चाह रहे थे फिजिकली। सो मैं पॉइंट पर आ रही हूँ। जून में जब लद्दाख गए थे, इतना बहुत कुछ पोर्टल्स, दरवाजा खोलना था, इधर ह्यूमैनिटी का, इधर गैलेक्टिक फेडरेशन का, इधर ह्यूमैनिटी का, इधर कॉस्मिक गवर्नमेंट का, वो सब करने के लिए वहां गए थे। और जाने से पहले इतना कुछ हो रहा था, और सर आने के बाद दिल्ली आए थे, फिर अपने यहाँ पर दिल्ली में हम सब उनसे मिलने गए थे। कई घंटे उनके बगल में बैठकर ध्यान स्थिति में चले गए। उस दिन रात को भी 3-4 घंटे, अगले दिन सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक 6 घंटे कंटिन्यूअसली। उस समय टेलीपैथिकली बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने, बहुत सारे ज्ञान दिया है। माय गुडनेस, तब मुझे लगा यस, आगे क्या होने वाला है, कैसा संभव होगा। अदरवाइज तब तक मुझे ऐसा लगा पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के बिना मैं इस धरती पर एक दिन भी रह नहीं सकती हूँ। उनके बिना मैंने सोचा भी नहीं था एक दिन भी मैं रह सकती हूँ, क्योंकि उन्हीं का ही तो शक्ति चला रही है यहाँ पर। लेकिन उन्होंने उस दिन बहुत कुछ समझाकर संभाला है, जैसा हम 1 महीने के बच्चे को संभालते हैं प्यार से, ऐसा संभाला है। सिर्फ मुझे नहीं, PSSM में हर एक मास्टर को उन्होंने ऐसा ही संभाला है, ऐसा ही समझाया है। PSSM में
सभी मास्टर्स के साथ पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की टेलीपैथी होती थी। ऐसा लाखों मास्टर्स है, पितामह से हर बार मैसेज लेते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। सो यस, उस जुलाई 24 को जो घटना घटी उससे पहले भी उन्होंने बहुत मास्टर्स को समझाकर तब उन्होंने अपनी सीमा से बाहर आकर फिर वो चेतना में एक हो गए। वो जो उनकी शरीर से बाहर आकर जो चेतना विस्तार हो गई, उसमें से थोड़ा चेतना मेरा अंदर, उसमें से थोड़ा चेतना आपके अंदर, ऐसा लाखों मास्टर्स के अंदर वो चेतना एब्जॉर्ब हो गई है। समझ लीजिए, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी कहीं नहीं गए, इस चेतना में ही हिस्सा बन के बैठे हैं, आपका मेरा लाखों पिरामिड मास्टर्स की चेतना में। यस माय डियर गॉड्स, आंख बंद कर लीजिएगा, सुखासन में बैठिएगा। इस दिव्य क्षण में दिव्य ज्ञान जो उतर रहा है, इस दिव्य क्षण में जो दिव्य ज्ञान उतर रहा है, उस दिव्य ज्ञान को मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। उस दिव्य ज्ञान को उतारने वाला इस ब्रह्मांड को मैं सत सत नमन करती हूँ। हे पितामह, हे सदानंद बाबा, हे महाअवतार बाबा जी एंड परम गुरु मंडल, हे कॉस्मिक गवर्नमेंट और गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, आप सभी की प्यार के सामने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हो। यस माय डियर गॉड्स, सुखासन में बैठकर बंद आंखों से भौतिक शरीर को शांत छोड़कर अपनी हर एक सांस के साथ जुड़ जाइएगा। कब ये सांसें भीतर आ रहे हैं, कब ये सांसें बाहर जा रहे हैं, अपने हर एक सांस के साथ ही बने रहिएगा। सभी पिरामिड मास्टर्स के लिए ये मैसेज है, 40 साल से PSSM के साथ जुड़े हुए मास्टर्स के लिए भी, जुड़ने जा रहे हैं उन सभी के लिए भी, अभी PSSM के बारे में जानते तक भी नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी पिरामिड मास्टर्स ही है, बट दे डोंट नो हु दे आर। वो खुद को अभी जानते नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं PSSM शब्द के लिए, ध्यान के शब्द के लिए। उन सब तक PSSM के शब्द पहुंचाने का PMC हिंदी जा रही है और जाएगी।
सो उन सभी के लिए मैसेज ये है, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की चेतना लाखों हिस्सा में बांट गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और वो महापरिशून्यता की, महापरिनिर्वाण की वो स्थिति वाली प्रकाश, यानी एक महा अखंड ज्योति लाखों ज्योतियों में डिस्ट्रीब्यूट होकर लाखों पिरामिड मास्टर्स के अंदर उनकी ज्योति में मर्ज हो गई है। उनकी चेतना शक्ति में, आत्म ज्योति की प्रकाश में पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की आत्म ज्योति की प्रकाश मर्ज हो गई है, विलीन हो गई है। इसलिए इमीडिएटली जुलाई 24 के बाद, 2022 के बाद सभी की चेतना में मिरेक्युलस चेंजेस आया है। सभी की चेतना हायर स्थिति में आ गई है। हायर स्थिति में आकर वो अपने हायर पर्पस के साथ जुड़कर दिव्य प्रणालिका को अपनाते हुए कॉस्मिक गवर्नमेंट के साथ जुड़कर डिवाइन वर्क, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्री ध्यान जगत बनाने के लिए उस चेतना के द्वारा काम कर रहे हैं। Yes, my dear gods, शांति से अपने हर एक सांस के साथ जुड़े रहना है। हर एक सांस अपने भीतर के चेतना शक्ति को विस्तार कर रहे हैं। आपकी हर एक सांस में ऊर्जा है। उस ऊर्जा में ज्ञान भी है। प्रकृति का एक मैसेज, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन भी है। उसको आप रिसीव कर रहे हैं। एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अपनी हर एक सांस के साथ
ही जुड़े रहिएगा। शब्दों का इंतजार मत करिए। आपके सांसों के द्वारा ही बहुत कुछ हो रहा है। आपकी चेतना शक्ति विस्तार होते जा रही है। बैलून के अंदर हवा भरने से कैसा वो फूलता जाता है, आपकी चेतना भी ऐसा ही फूल रहा है, फैल रहा है। आपके हर एक सांस आपके लिए कुछ लेकर आ रही है, जो आप लेने के लिए तैयार हो, जो ये प्रकृति, यूनिवर्स आपको देना चाहती है। इस वक्त आपको लेने का जरूरत जो है, जो स्वीकार करने के लिए समय आ गया, समय के अनुसार ये प्रकृति, यूनिवर्स आपके अंदर कुछ डाल रही है। उसको एनालाइज करके समझने के लिए कोई जरूरत नहीं। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। अपनी हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहते हुए, आते हुए सांस, जाते हुए सांसों की माला जब तक दिख रहा है तब तक उस माला को ऑब्जर्व करते रहिए। धीरे धीरे वो माला भी गायब हो जाएगा तो उसकी बियॉन्ड स्थिति पर बने रहिएगा। वहां पर कोई इफ बट्स नहीं, कोई शंका नहीं, एनालाइज करने की जरूरत नहीं, जस्ट वहां बने रहिएगा। जो होना है वो होगा, हो रहा है। अवेयरनेस के साथ जुड़े रहिएगा। जहां तक संभव हो पाए, अपने आप से लड़ना नहीं,
चिंता नहीं करता। आपके सबकॉन्शियस कलेक्टिव सबकॉन्शियस के साथ जुड़ी हुई है। आपकी अनकॉन्शियस स्टेट कलेक्टिव अनकॉन्शियस स्टेट के साथ जुड़ी हुई है। इस कलेक्टिव स्टेट में पूरा टीम एक साथ जुड़ गई है। सिर्फ इस सामूहिक में जो है वो ही नहीं, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की सेना बनकर गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की लाइट वर्कर्स बनकर जो धरती पर उतरे हुए, अलग अलग देशों में, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग उम्र की एज में, यानी उसमें 1 महीने का बच्चा भी है, 1 साल का भी है, 10 साल का भी है, 20, 30, 40, 102 साल का भी है। अलग अलग जगहों में ये पूरा टीम अपनी आयोजन के अनुसार डिवाइन प्लान, कॉस्मिक गवर्नमेंट का जो डिवाइन प्लान के अनुसार
वो सब इस कलेक्टिव स्टेट के साथ सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कनेक्टेड है। Everyone is communicating with each other through telepathically. जो भी हो रहा है होने दीजिएगा। जितना स्वीकार भाव है उतना एब्जॉर्ब करते जाएंगे।
आखिरी 5 मिनट। जो हो रहा है उसको वैसा ही होने दीजिएगा। आखिरी 3 मिनट। आखिरी 2 मिनट। Last 1 minute, my dear gods. जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करते रहिए। आराम करना है आराम करिए। जिनको बाहर आना है आखिरी 1 मिनट।
बाहर आना है दोस्त, अपनी भौतिक शरीर की प्रति अवेयर हो जाइए। जबरदस्ती बाहर आने की प्रयास मत करिए। हायर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर दिव्य ज्ञान को टेलीपैथिकली रिसीव कर रहे हैं सब। भाग दौड़ मत करिए जिंदगी में। अद्भुत पल में बने रहिए। जितना समय उसमें बने रहेंगे उतना इस दिव्य ज्ञान की एब्सॉर्प्शन होगा। आना ही है तो फिर आप अपने सिर, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, नाभि, घुटने, पिंडलिया, तलवे, भौतिक शरीर को पहचानते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। बाहर आने के बावजूद भी कोई बातचीत ना करे, मौन धारण करके रखें। भाग दौड़ ना करे, शांति बना के रखें। भीतर बनी हुई शांति को डिस्टर्ब ना करें। वही माहौल बना के रखें। थैंक यू माय डियर गॉड्स। लव यू ऑल। लव यू ऑल। लव यू ऑल। PMC हिंदी बदले जी